अस्सलाम वालेकुम। आज दारुस्सलाम औरंगाबाद के ऊपर हम लोगों ने बैरिस्टर अलहज असदुद्दीन ओवैसी साहब के हाथों 500 कामगार के किट्स 500 फैमिलीज को डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं। पिछले एक महीने के अंदर 1350 फैमिलीज को जो तो कामगार के बर्तन की किट्स हम लोगों ने दारुस्सलाम से प्रोवाइड करके दिए। और आज ये 500 मतलब 1850 हम लोगों ने किट्स दारुस्सलाम से आवाम के अंदर तकसीम किए हैं। और इंशाल्लाह आने वाले और 15-20 दिन के अंदर मैं समझता हूँ कि तकरीबन और 1000 फैमिलीज को हम लोग जो है तो ये किट्स प्रोवाइड करके देंगे। ये कामगार के किट्स उन फैमिलीज को प्रोवाइड करके दिए जा रहे हैं जिन लोगों ने दारुस्सलाम औरंगाबाद के ऊपर आकर कामगार का फॉर्म भरा था। कामगार के फॉर्म एक कैंप हम लोगों ने ऑर्गेनाइज किया था जिसके जरिए हम लोगों ने आवाम के और खासतौर पर हमारी खवातीन बहनों के जो तो फॉर्म्स भर के लिए थे। और अल्हम्दुलिल्लाह पिछले एक महीने में उसका रिजल्ट आप लोग देख रहे हैं कि जिसकी वजह से हम लोगों ने आवाम के अंदर ये किट्स प्रोवाइड करके दिए हैं। कामगार का मैं आवाम को गुजारिश कर रहा हूँ, खासतौर पर कामगार वर्ग के कि कामगार का फायदा क्या है। कामगार का अगर आप फॉर्म भरते हैं, कामगार का अगर आपका कार्ड बनता है तो उसका फायदा सबसे पहला ये है कि आप पहले क्या हुआ करता था कि कामगार का सिर्फ फॉर्म भरा जाता था, मगर अभी अल्हम्दुलिल्लाह इसके अंदर अमेंडमेंट नया ये आया है कि कामगार अपना फॉर्म भरने के साथ साथ एक नॉमिनी साथ में प्रोवाइड करके देता है। खुदा न खास्ता अगर उस कार्ड होल्डर को कुछ हो जाता है तो उस नॉमिनी को गवर्नमेंट की तरफ से 2 लाख का मुआवजा दिया जाता है। साथ ही में कामगार के 2 बच्चे जो है तो उनका भी वो आधार कार्ड साथ में लगाता है। उनका एजुकेशन जो क्वालिफिकेशन है, बच्चों का जो तालीम वो लोग हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, उसकी डिटेल भी इसके अंदर डाली जाती है। जिसका फायदा ये है कि उन बच्चों को आने वाले वक्त के अंदर चाहे वो 10th का एग्जाम हो उसके लिए स्कॉलरशिप मिलती है, 12th का हो उसके लिए स्कॉलरशिप मिलती है, या आगे और कोई स्टडीज फर्दर स्टडीज कामगार का हमारा बेटा करना चाहे या बेटी करना चाहिए तो उसको भी जो है तो गवर्नमेंट की तरफ से स्कॉलरशिप मिलती है। इसीलिए हम लोग आवाम में ये अवेयरनेस पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे कि आप लोग कामगार का जो तो फॉर्म भरिए। तो पिछले 6 महीने में 3000 फॉर्म दारुस्सलाम के ऊपर सबमिट किए गए थे, जिसमें से आज तक का मिलाकर हम लोगों ने 1850 फैमिलीज को जो तो कामगार के किट्स प्रोवाइड करके दे दिए है। और बाकी के भी जो 1000 है वो भी इंशाल्लाह मैं समझता हूँ कि आचार संहिता लगने से पहले पहले हम लोग वो भी डिस्ट्रीब्यूट करके दे देंगे। रजिस्ट्रेशन हम लोगों ने बंद कर दिया है, अभी ज्यादा वक्त है नहीं, मैं समझता हूँ 15-20 दिन के अंदर आचार संहिता लग जाने वाली है, तो उसकी वजह से नया फॉर्म हम लोग अभी नहीं ले रहे हैं। जो पुराने फॉर्म दारुस्सलाम के सबमिट किए गए थे अभी से उनको फायदा दिलाने की इंशाल्लाह हम लोग कोशिश कर रहे हैं। लाडली बहन के फॉर्म दारुस्सलाम औरंगाबाद से तकरीबन 9000 फॉर्म हम लोगों ने सबमिट किए थे, जिसमें से 90% का रेशियो है जिनका जो तो अप्रूवल आ चुका है और 80% से ज्यादा हमारी बहनों को उसका फायदा अल्हम्दुलिल्लाह तक मिल चुका है। देखिए दारुस्सलाम औरंगाबाद ये दफ्तर हम लोगों ने जब म्यूनसिपल में हमने इसकी शुरुआत की थी तो हमारी कोशिश ये थी एक ऐसा दफ्तर आवाम के लिए हम लोग बनाए जहाँ पर 24/7 हमारी बहनें हमारे भाई कोई भी उनका मसला हो, चाहे कॉर्पोरेशन से ताल्लुक हो, चाहे एमएसबी से ताल्लुक हो, चाहे कलेक्टर ऑफिस से ताल्लुक रखो, चाहे जेडपी से ताल्लुक रखो, या पर्सनल कोई मामला रहो, हर मामला सॉल्व करके देने के लिए हम लोग यहाँ पर कोशिश करते हैं। मैं समीर साहब एक लीडर अकेले मेरी वजह से दारुस्सलाम नहीं चलता है, मुंशी पटेल है, हमारे जीपी है, अनीस खान साहब है, साबिर भाई है, काका साहब है, पूरी एक टीम है जो लगातार दारुस्सलाम औरंगाबाद के ऊपर बैठती है और आवाम में जो भी मामले आते हैं उसको सॉल्व करके देने की हम लोग पूरी कोशिश करते हैं। खास तौर पर एक बात यह है कि दारुस्सलाम औरंगाबाद से हम लोग खास तौर पर कोशिश ये करते हैं कि कोई हमारी बहन या कोई हमारा भाई मायूस दारुस्सलाम से ना लौटे, ये पूरी कोशिश पूरी मेरी टीम अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 7 साल से लगातार हम लोग करते आए हैं। आपको देखिए मैंने अलहज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब और इम्तियाज जमील साहब से गुजारिश की है कि मुझे जो तो आमदार का टिकट दिया जाए। देखिए 2019 में भी हम लोग रेस में थे और आखिरी मिनट तक ऐसा लग रहा था कि मुझे टिकट मिल जाएगा, मगर पीछे बैरिस्टर साहब का कुछ और हुक्म आया तो हमने तब भी बैरिस्टर साहब की बात के ऊपर लब्बैक कहकर जमात के लिए काम किया। और पिछले 5 साल से लगातार आवाम के बीच में हम लोग मौजूद है, लगातार आवाम की खिदमत हम लोग कर रहे हैं। जनता दरबार जो हम लोग चलाते हैं वो सुबह 11 बजे से लेकर 2 बजे तक हम लोग हमारे एसी के कैबिनेट छोड़कर बाहर टेबल डालकर बैठते हैं आवाम की खिदमत करने के लिए। और पिछले 5 साल से लगातार हम लोगों ने पब्लिक इश्यूज को उठाया है, चाहे कॉर्पोरेशन का हो, चाहे पुलिस से रिलेटेड हो, चाहे एमएसबी से रिलेटेड हो, या कलेक्टर ऑफिस से रिलेटेड हो, हर मुद्दे के लिए हम लोग आवाम के बीच में मौजूद है। और मैं समझता हूँ कि ये हमारी खिदमत को देखते हुए बैरिस्टर साहब और इम्तियाज साहब इस बार हमको मौका देंगे। और मौका हम लोग ऐसा नहीं है कि मैं ये कह रहा हूँ कि मुझे मस्जिद से टिकट दिया जाए, मैं खुलकर ये बात कर रहा हूँ कि मुझे या फ्रूट से टिकट दिया जाए या मस्जिद से टिकट दिया जाए, दोनों हल्कों में से जहाँ से भी हम लोग को टिकट मिलेगा तो इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो जीत की उम्मीद है और इंशाल्लाह हम जीतेंगे। अगर मान लिया
देखिए साहब, एक संगठन नजर आए। देखिए साहब, इस जमात के लिए हम लोगों ने बहुत कुर्बानियां दी। इस जमात को इस मुकाम तक पहुंचाने के लिए हम लोगों ने बहुत कोशिशें की है, ख्वाहिशें की है, जिसकी वजह से आज आपको ये एक पौधा हम लोगों ने लगाया था जो आज आपको हरा भरा एक दरख्त दिखता है। तो इस दरख्त को हम लोग कभी नुकसान पहुंचने नहीं देंगे। जमात का साथ इंशाल्लाह कभी नहीं छोड़ेंगे। मगर ये बात भी साथों साथ बता दूं कि 2 बार उधर से किसी को मौका दिया गया, नहीं जीत सके। एक बार इधर से किसी को मौका दिया गया, नहीं जीत सके। हम ये कह रहे हैं कि जिनको मौका दे दिए बार बार उनको ही मौका देते रहेंगे क्या? अब फूल हल्के की आवाम जिसने 2 बार एक ही शख्स को वोट दिया, तीसरी बार भी उसी शख्स को वोट देंगे और वो नहीं जीता, तो इसीलिए ये बार हम लोग ये बात कह रहे हैं कि भाई हमको मौका दीजिए। जो 2 धक्के में नहीं हुआ वो इंशाल्लाह एक धक्के में करके दिखाएंगे। और आज औरंगाबाद के अंदर और खासतौर पर पूरे मराठवाड़ा के अंदर इम्तियाज जलील साहब के बाद अगर किसी की फैन फॉलोइंग है तो मैं समझता हूँ कि दारूक साहब की है, मुंशीदेव पटेल की है, समीर साजिद बिल्डर की है। आज आप जाकर पूरे औरंगाबाद के अंदर सर्वे कर लीजिए। सर्वे के अंदर इम्तियाज जलील का सबसे पहला नाम अगर आपको कोई मिलेगा तो समीर साजिद बिल्डर को मिलेगा। नौजवानों के अंदर हमारी मोहब्बत है, हमारी बहनों के दिलों में हमारी मोहब्बत है। लगातार हम लोग आवाम के बीच में मौजूद है। पिछले 7 साल से दारुस्सालाम औरंगाबाद का दफ्तर गेट एक दिन भी उसको ताला नहीं लगा। कोविड के दौर के अंदर जब पूरे जो है तो बड़े बड़े पॉलिटिशियन घर पर रहे होते पड़े हुए थे, उस दौर के अंदर भी दारुस्सालाम औरंगाबाद खुला था। आवाम के लिए हम लोग खिदमत कर रहे थे। कोविड के वक्त के अंदर भी हम लोग दवाखाने के अंदर मौजूद थे। कब्रिस्तानों के अंदर जब परेशानी हो रही थी वहां पे भी हमारी टीम मुंशीदेव पटेल, साबिर भी, खासक सब मौजूद थे। तो ये हमारी कुर्बानियां हैं तो आवाम याद रखती है। ये हमारी कोशिशें है जो नौजवान नहीं भूलते। आज अगर आवाम को कहीं भी कोई मसला होता है, कोई परेशानी होती है, तो सबसे पहले वो भाग के दारुस्सालाम को पढ़ाते हैं। कल का एक वाक्य आपको सुनाता हूँ। हमारा एक रिक्शे वाला भाई, मैं और कलिंगा निकल रहे थे इंटरव्यू के पास जाने के लिए, रिक्शे वाला भगा तो रिक्शा अंदर आया। तो क्या होगा पूछे थे तो समझ में मेरे को पुलिस वाले ने सिटी चौक के पास मारा। तो क्यों मारा, क्या हुआ? तो मेरे भाई नहीं, मेरी गाड़ी देख के मारा। मैंने नहीं, ऐसा नहीं होता, भी कुछ और वजह नहीं होगी। हम वो रिक्शे वाले के साथ तुरंत सिटी चौक पुलिस स्टेशन गए, पूछे उस पुलिस वाले से क्यों मारा भाई हमारे भाई को, क्या बात है, क्या हुआ था? नहीं, वो ट्रैफिक का मामला था, हीट ऑफ द मूवमेंट में हो गया। ठीक है, हीट ऑफ द मूवमेंट में हो गया तो सॉरी बोलो, माफ लोगे। ये आवाम की मोहब्बत है कि उनको कुछ तकलीफ होती है तो दारुस्सालाम याद आता है। ये दफ्तर जो हमारी बड़ी कोशिशों से और मेहनतों से इस मुकाम तक पहुंचा है, तो इंशाल्लाह आगे भी हम इस दफ्तर को इसी तरीके से चलाएंगे। और मैं समझता हूँ कि आमदार का जो टिकट है वो आने वाला है, मिलने वाला है। मेरे को 100% कॉन्फिडेंट है। किसी भी सियासी जमात में वो बात नहीं है जो मेरी जमात के अंदर है। जब मेरे शहर का नाम बदला गया, जब औरंगाबाद शहर का नाम बदला गया, तो ये कांग्रेस, ये एनसीपी, ये शिवसेना, ये शिंदे सेना, इन्होंने पूरों ने औरंगाबाद का नाम बदलने की तारीफ की। और ऐसी पार्टी के अंदर हम कभी नहीं जा सकते जिन्होंने मेरे शहर का नाम बदला। मैं मरते दम तक ये मानता रहूंगा कि मेरे शहर का नाम औरंगाबाद था, है और इंशाल्लाह मेरे लिए तो हमेशा औरंगाबाद रहेगा। आप भले आप नाम बदल दिए, हुकूमत आपकी है, पावर आपका है, आप हुकूमत में तो आप नाम बदल सकते हैं, मगर मेरे दिल से और दारुस्सालाम औरंगाबाद से आप नाम कभी नहीं हटा सकते। दारुस्सालाम औरंगाबाद के ऊपर जिस तरीके से दारुस्सालाम औरंगाबाद नाम लिखा है, तो इंशाल्लाह मेरे हयात तक वो नाम उसी तरीके से रहेगा। मेरा सबसे ज्यादा जोर दोनों हफ्तों से कहीं से भी चलता, उधर से भी चलता, इधर से भी चलता। बता दिया, 2 बार द्वार उधर नहीं गिरी, हम एक बार भी गिरा के बताएंगे इंशाल्लाह। नहीं, शहर की जनता तो चाहती है कि तो नहीं मिलता, तो जो मेरे सदर साहब का हुक्म है ना इंशाल्लाह लब्बैक कहेंगे। आज वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल जो एक काला कानून जो तो गवर्नमेंट लाने की कोशिश कर रही है, उसके बारे में चर्चा है जो हजर के ऊपर, और असद साहब बताने वाले हैं उसके अंदर डिटेल में किस तरीके से वक्फ बोर्ड का बिल लाकर हमारी ही जमीनों को, हमारी ही जायदादों को हमसे लूटने की जो साजिश गवर्नमेंट कर रही है,